क्या आपने कभी सोचा है कि जब स्ट्रेस आता है तो हर इंसान अलग क्यों रिएक्ट करता है? कोई चिल्लाने लगता है, कोई चुप हो जाता है, कोई बस काम में डूबा रहता है और कोई बिल्कुल टूट जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या स्ट्रेस सिर्फ एक मुसीबत है या हम उससे कुछ सीख भी सकते हैं? लॉरेन हॉजेस की किताब लेस स्ट्रेस मोर काल्म इसी राज का पर्दाफाश करती है। ये किताब आपको ये समझने में मदद करती है कि आप किस तरह का स्ट्रेस पर्सनैलिटी रखते हैं और कैसे उस पर्सनैलिटी को अपने जीवन में एक सुपर पावर बना सकते हैं। जब स्ट्रेस हमारे आसपास का माहौल बिगाड़ देता है, तब लॉरेन हॉजेस कहता है कि हमें पहले ये जान लेना चाहिए कि हम किस प्रकार से उस स्ट्रेस का सामना करते हैं। क्या हम फाइट मोड में चले जाते हैं, या हम फ्रीज हो जाते हैं, या हम हर छोटी बात पे ओवरथिंक करते हैं। हर इंसान का अपना एक स्ट्रेस सिग्नेचर होता है। जैसे किसी के लिए वर्क प्रेशर स्ट्रेस का कारण हो सकता है, तो किसी और के लिए सोशल प्रेशर या एक्सपेक्टेशंस। लॉरेन कहता है कि सबसे पहला कदम है खुद को समझना। यह किताब एक सफर है अपने अंदर झांकने का। हर पेज पर एक आईना है जो आपको दिखाता है कि आप स्ट्रेस के समय किस रूप में उभरते हैं। लॉरेन एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते सिर्फ थ्योरी नहीं देती, बल्कि प्रैक्टिकल टूल्स भी देती हैं, जिनके जरिए आप अपने स्ट्रेस का न सिर्फ पता लगा सकते हो, बल्कि उसे चैनलाइज भी कर सकते हो। इस किताब में कई सर्वेज, रिफ्लेक्शंस और एक्सरसाइजेज दिए गए हैं जो आपको अपने स्ट्रेस बिहेवियर को डिकोड करने में हेल्प करते हैं। एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो लॉरेन ने समझाया है वो है स्ट्रेस पर्सनालिटी आर्किटाइप्स। जैसे कुछ लोग द परफॉर्मर होते हैं, वो लोग स्ट्रेस में और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, परफेक्शन की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन अंदर से टूट जाते हैं। फिर होते हैं द अवॉइडर। ये लोग स्ट्रेस के सामने भाग जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, पर असली प्रॉब्लम से दूर भागते हैं। फिर आते हैं द कंट्रोलर, जो हर चीज पे काबू पाने की कोशिश करते हैं, हर रिस्क को एलिमिनेट करने की कोशिश में खुद ही स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। लॉरेन कहता है कि अगर आप अपनी कैटेगरी पहचान लें तो आप यूज मास्टरी में बदल सकते हैं। लॉरेन इस किताब में यह भी कहती हैं कि हम अपने स्ट्रेस रिस्पॉन्स को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जरूरत है अपने ट्रिगर्स को समझने की। हर स्ट्रेस मोमेंट एक सिग्नल होता है, एक मैसेज जो हमें बताता है कि कुछ अंदर या बाहर बदलने की जरूरत है। अगर हम उस सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं तो वो लाउड और डैमेजिंग हो जाता है, लेकिन अगर हम उसे सुनते हैं, समझते हैं, तो वो एक गाइड बन जाता है। किताब में एक और गहरा पॉइंट दिया गया है, बॉडी एंड ब्रेन कनेक्शन। लॉरेन कहती है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा शरीर उस स्ट्रेस को रिएक्ट करता है। हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग तेज हो जाती है, मसल्स टाइट हो जाते हैं। अगर हम अपने शरीर को रिलैक्स करना सीख जाएं, जैसे ब्रीदिंग टेक्निक्स, बॉडी स्कैन्स, माइंडफुल मूवमेंट, तो हम अपने दिमाग को भी शांत कर सकते हैं। ये टेक्निक्स किताब में डिटेल में समझाई गई हैं और उनका डेली प्रैक्टिस कैसे आपको एक काल्म स्टेट तक ले जा सकता है, ये भी बताया गया है। लॉरेन कहती हैं कि काल्म होने का मतलब ये नहीं कि स्ट्रेस खत्म हो गया, बल्कि काल्म होने का मतलब ये है कि स्ट्रेस के बीच भी आप सेंटर्ड रह सकते हो, और ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। जैसे जैसे आप किताब के चैप्टर्स में आगे बढ़ते हैं, आपको लगता है जैसे कोई थेरेपिस्ट आपके साथ बैठा है, आपके हर रिएक्शन को समझ रहा है और आपको नए नज़ारिए से जीवन देखना सिखा रहा है। एक जगह लॉरेन कहती है, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर पैटर्न्ड। इस एक लाइन में पूरी किताब का सार छुपा है। हम सोचते हैं कि हम स्ट्रेस में टूट जाते हैं तो हम में कुछ कमी है, लेकिन लॉरेन कहती हैं कि आप तो बस एक पैटर्न में रिएक्ट कर रहे हो और हर पैटर्न को ब्रेक किया जा सकता है। इस किताब में कई लोगों की कहानियां भी शेयर की गई हैं, जिनमें कुछ सीईओज हैं, कुछ टीचर्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने स्ट्रेस बिहेवियर को समझा, एक्सेप्ट किया और यूज अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया। किताब के माध्यम से लॉरेन हमें एक इमोशनल स्ट्रेंथ देने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि हर इंसान के अंदर रेजिलियंस होती है, बस जरूरत है उसे जगाने की। जब हम अपने अंदर के स्ट्रेस सिग्नल्स को समझने लगते हैं तो हम एक नए लेवल की सेल्फ अवेयरनेस पाते हैं। ये अवेयरनेस हमें और लोगों के लिए भी एम्पैथेटिक बनाती है। हम दूसरे लोगों के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को भी जज करने के बजाय समझने लगते हैं। ये हमारे रिलेशनशिप्स में भी एक नई गहराई ले आती है। लॉरेन ने किताब के एंड में एक रोड मैप दिया है, जिसमें स्ट्रेस रिस्पॉन्स से लेकर काम रिस्पॉन्स तक का सफर दिखाया गया है। ये रोड मैप एक पर्सनल जर्नी है जो हर रीडर को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करनी होती है। हर दिन के स्मॉल रिचुअल्स,
जैसे ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, इंटेंशनल ब्रेक्स और नेचर वॉक्स। ये सब आपको उस काम जोन तक ले जा सकते हैं जहां आप स्ट्रेस के बीच भी अपना बैलेंस बना पाते हो। इस किताब का हर शब्द एक थेरेपी सेशन जैसा है, जहां आपको ब्लेम नहीं किया जाता बल्कि आपको समझा जाता है। ये एक टूल किट है उन सब लोगों के लिए जो रोज स्ट्रेस के जंगल में उलझे रहते हैं और एक रास्ता ढूंढना चाहते हैं जहां से वो बाहर निकल सकें। लॉरेन कहता है, आप स्ट्रेस के दुश्मन नहीं हो, आप एक एक्सप्लोरर हो, और यह किताब आपकी मैप है। जब आप लेस स्ट्रेस मोर काम का पहला हिस्सा पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक नई स्पार्क जगती है। आपके दिल में एक आवाज उठती है जो कहती है, मैं अपने स्ट्रेस से हार नहीं मानूंगा, मैं उसे समझूंगा और उसे अपना शक्ति बनाऊंगा। और इसी डिटर्मिनेशन के साथ आप इस जर्नी में कदम रखते हैं जहां स्ट्रेस आपका शत्रु नहीं, आपका टीचर बन जाता है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि स्ट्रेस सिर्फ एक पल का रिएक्शन नहीं होता बल्कि एक आदत बन जाता है? एक ऐसी आदत जो हर मुश्किल में पहले से तय की गई स्क्रिप्ट की तरह रिएक्ट करना सिखाती है। लॉरेन हॉजेस कहता है कि जब हम अपने स्ट्रेस पर्सनैलिटी को समझ लेते हैं तो अगला कदम होता है उसे कॉन्शियसली बदलना। और यह बदलाव किसी जादू से नहीं बल्कि हर रोज के छोटे छोटे डिसीजन से होता है। इस किताब का दूसरा हिस्सा उस सफर का नक्शा है जो आपको स्ट्रेस के जाल से निकालकर काल्म के आंगन तक ले जाता है। लॉरेन कहता है कि काल्म होने का अर्थ ये नहीं कि आप साधु बन जाएं या आपकी लाइफ में कभी कोई दिक्कत न आए, बल्कि इसका अर्थ है जब दिक्कत आए तो आप उसे रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं, कॉन्शियसली, क्लियरली और सेंटर्ड रहकर। लॉरेन ये भी बताती हैं कि काम एक स्टेट नहीं, एक स्किल है। जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखना पड़ता है, वैसे ही काम होना भी एक सीखी जाने वाली कला है। इसमें पहला कदम है अवेयरनेस को प्रैक्टिस में बदलना। जब आपको यह समझ आ जाता है कि आप किस तरह का स्ट्रेस पैटर्न रखते हैं, तब आप उस पैटर्न के ट्रिगर पॉइंट्स पे काम करना शुरू कर सकते हैं। किताब के इस हिस्सों में लॉरेन एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क देती है जिसे वो कहती हैं पॉज, रिफ्लेक्ट, रिवायर। पहला स्टेप है पॉज लेना। जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल मोमेंट में हो, तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक पल का ब्रेक लो। ये ब्रेक सिर्फ एक सेकंड का हो सकता है, पर उस एक सेकंड में आपके रिएक्शन का रुख बदल सकता है। दूसरा स्टेप है रिफ्लेक्ट करना, मतलब खुद से ये सवाल पूछना कि क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूं या रिस्पॉन्ड कर रहा हूं? क्या ये मेरे पुराने पैटर्न का हिस्सा है या मैं इस मोमेंट में प्रेजेंट हूं? और तीसरा स्टेप है रीवायर करना, मतलब नए रिस्पॉन्स का चुनाव करना, चाहे वो डीप ब्रेथ लेना हो, किसी से काल्मली बात करना हो या बस एक माइंडफुल साइलेंस हो। लॉरेन कहता है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि हम नए पैटर्न बना सकते हैं। हर बार जब आप स्ट्रेस के मोमेंट में काम रिएक्शन करते हैं, आप एक नए न्यूरल पाथवे को मजबूत करते हैं। ये प्रैक्टिस से होता है और हर छोटी जीत एक बड़ी बदलाव की तरफ ले जाती है। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लॉरेन डिस्कस करती है, सेल्फ रेगुलेशन टूल किट। हर इंसान को अपना एक टूल किट बनाना होता है जिसमें उनके लिए काम करने वाले टूल्स होते हैं। जैसे किसी के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस काम करती हैं, किसी के लिए जर्नलिंग, किसी के लिए मूवमेंट या डांस और किसी के लिए नेचर वॉक। लॉरेन कहती हैं कि आपको अपना काम रिचुअल बनाना होगा, एक ऐसी रूटीन जो आपके दिमाग को रीसेट करे। इस हिस्सों में लॉरेन के रिचुअल्स बताती हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रिड्यूस करने में। जैसे मॉर्निंग इंटेंशन सेटिंग, सुबह उठकर अपने दिन के लिए एक क्लियर इंटेंशन सेट करना, जैसे आज मैं हर मुश्किल में शांत रहने की कोशिश करूंगा। बॉडी स्कैन मेडिटेशन, अपने शरीर के हर हिस्सों पर ध्यान देना, टेंशन को महसूस करना और यूज कॉन्शियसली रिलीज करना। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, हर दिन 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। डिजिटल बाउंड्रीज, हर 2-3 घंटे बाद फोन से ब्रेक लेना, सोशल मीडिया डिटॉक्स करना। स्लीप हाइजीन, रात को 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर देना और वाइंडिंग डाउन रूटीन बनाना। लॉरेन कहती हैं कि जब हम ये रिचुअल्स डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम एक नए डिफॉल्ट मोड में शिफ्ट होने लगता है। पहले जहां हम छोटी सी बात पर ट्रिगर हो जाते थे, अब वहां हमें एक स्पेस मिलता है रिस्पॉन्ड करने का, और यह स्पेस ही हमारी सुपर पावर है। इस हिस्सों में लॉरेन के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी शेयर करती हैं। एक कहानी है सारा की, एक HR हेड जो हमेशा टीम की परफॉर्मेंस के प्रेशर में रहती थी। उसके लिए स्ट्रेस का मतलब था ज्यादा काम, कम नींद
और हमेशा टेंशन। जब उसने अपनी स्ट्रेस पर्सनालिटी को समझा तो उसने देखा कि वो कंट्रोलर टाइप थी। हर छोटी बात पे कंट्रोल छोड़ना उसे स्ट्रेस देता था। लॉरेन के फ्रेमवर्क के जरिए उसने लेटिंग गो का रिचुअल डेवलप किया, जैसे हर शाम अपने दिन का एक रिव्यू करना और उन चीजों को नोट करना जिनके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं था। धीरे धीरे सारा ने सीखा कि काम डजंट मीन इनएक्शन, इट मीन्स अलाइंड एक्शन। एक और कहानी है राज की, एक यंग एंटरप्रेन्योर जो स्ट्रेस में हाइपर एक्टिव हो जाता था। उसके लिए काम होने का मतलब था स्लो होने का डर। लेकिन जब उसने लॉरेन की किताब पढ़ी तो उसने समझा कि काम होने का मतलब एनर्जी लूज करना नहीं, एनर्जी को राइट जगह पर इन्वेस्ट करना होता है। राज ने अपने ऑफिस में पॉज रूम बनवाया, एक छोटी सी जगह जहां कोई भी जाके 5 मिनट का माइंडफुल ब्रेक ले सकता था। उस छोटी सी जगह ने उसकी कंपनी की कल्चर ही बदल दी। लॉरेन कहती हैं, काम इज नॉट द एब्सेंस ऑफ नॉइज, इट इज द प्रेजेंस ऑफ क्लैरिटी। जब आप अपने स्ट्रेस के अंदर क्लैरिटी लाना सीख जाते हैं तो हर मुश्किल सिचुएशन एक नई समझ का सोर्स बन जाती है। आप सिर्फ स्ट्रेस को झेलते नहीं, उसे सीखते हैं। हिज हिस्सॉन में लॉरेन के रिचुअल्स बताती हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रिड्यूस करने में। जैसे मॉर्निंग इंटेंशन सेटिंग, सुबह उठकर अपने दिन के लिए एक क्लियर इंटेंशन सेट करना, जैसे आज मैं हर मुश्किल में शांत रहने की कोशिश करूंगा। बॉडी स्कैन मेडिटेशन, अपने शरीर के हर हिस्सों पर ध्यान देना, टेंशन को महसूस करना और यूज कॉन्शियसली रिलीज करना। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, हर दिन 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। डिजिटल बाउंड्रीज, हर 2-3 घंटे बाद फोन से ब्रेक लेना, सोशल मीडिया डिटॉक्स करना। स्लीप हाइजीन, रात को 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर देना और वाइंडिंग डाउन रूटीन बनाना। लॉरेन कहती हैं कि जब हम ये रिचुअल्स डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम एक नए डिफॉल्ट मोड में शिफ्ट होने लगता है। पहले जहां हम छोटी सी बात पर ट्रिगर हो जाते थे, अब वहां हमें एक स्पेस मिलता है रिस्पॉन्ड करने का, और ये स्पेस ही हमारी सुपर पावर है। इस हिस्सों में लॉरेन कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी शेयर करती हैं। एक कहानी है सारा की, एक HR हेड जो हमेशा टीम की परफॉर्मेंस के प्रेशर में रहती थी। उसके लिए स्ट्रेस का मतलब था ज़्यादा काम, कम नींद और हमेशा टेंशन। जब उसने अपनी स्ट्रेस पर्सनालिटी को समझा तो उसने देखा कि वो कंट्रोलर टाइप थी। हर छोटी बात पे कंट्रोल छोड़ना उसे स्ट्रेस देता था। लॉरेन के फ्रेमवर्क के जरिए उसने लेटिंग गो का रिचुअल डेवलप किया, जैसे हर शाम अपने दिन का एक रिव्यू करना और उन चीज़ों को नोट करना जिनके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं था। धीरे धीरे सराह ने सीखा कि calm doesn't mean inaction, it means aligned action। एक और कहानी है राज की, एक यंग एंटरप्रेन्योर जो स्ट्रेस में हाइपर एक्टिव हो जाता था। उसके लिए काम होने का मतलब था स्लो होने का डर। लेकिन जब उसने लॉरेन की किताब पढ़ी तो उसने समझा कि काम होने का मतलब एनर्जी लूज करना नहीं, एनर्जी को राइट जगह पर इन्वेस्ट करना होता है। राज ने अपने ऑफिस में पॉज रूम बनवाया, एक छोटी सी जगह जहां कोई भी जाके 5 मिनट का माइंडफुल ब्रेक ले सकता था। उस छोटी सी जगह ने उसकी कंपनी की कल्चर ही बदल दी। लॉरेन कहती हैं, काम इज नॉट द एब्सेंस ऑफ नॉइज, इट इज द प्रेजेंस ऑफ क्लैरिटी। जब आप अपने स्ट्रेस के अंदर क्लैरिटी लाना सीख जाते हैं तो हर मुश्किल सिचुएशन एक नई समझ का सोर्स बन जाती है। आप सिर्फ स्ट्रेस को झेलते नहीं, उसे सीखते हैं। इस हिस्सों में एक और गहरा लेसन दिया गया है, कंपैशन ओवर क्रिटिसिज्म। जब हम स्ट्रेस में रिएक्ट करते हैं तो हम अक्सर अपने आप को जज करते हैं, मैं इतना गुस्सा क्यों हो गया, मैं इतना एंग्शियस क्यों हो गया। लॉरेन कहती हैं, इस जजमेंट से बेहतर है अपने आप को समझना। हर स्ट्रेस रिस्पॉन्स के पीछे एक उनमेट नीड होती है। जब हम अपने आप से दोस्ती करते हैं तभी हम काम स्टेट तक पहुंचते हैं। इस किताब में लॉरेन ने रिलेशनशिप्स पर भी फोकस किया है। वो कहती हैं कि जब 2 लोग अपने अपने स्ट्रेस पैटर्न को नहीं समझते तो उनका कम्युनिकेशन सिर्फ रिएक्शन बन जाता है। लेकिन जब दोनों अपना पैटर्न समझते हैं तो उनका रिश्ता एक कॉन्शियस पार्टनरशिप बन जाता है। वो एक दूसरे के ट्रिगर्स को समझने लगते हैं और कॉन्फ्लिक्ट के समय काल्म बनकर बात करते हैं। किताब के अंत में लॉरेन एक विजन देती हैं, एक ऐसी दुनिया का जहां हर इंसान अपने स्ट्रेस से भागने के बजाय उसे समझता है और उसका यूज करता है अपने बेहतर वर्जन बनने के लिए। वो कहती हैं कि हर स्कूल में, हर ऑफिस में और हर घर में स्ट्रेस अवेयरनेस का एक कल्चर होना चाहिए।
क्योंकि जब एक व्यक्ति काल्म होता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक सेफ स्पेस बन जाता है। ये हिस्सा आपको बताता है कि काल्म स्टेट एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक जर्नी है। हर दिन, हर मोमेंट, हर डिसीजन एक मौका है काल्म चूज करने का। आप हर रोज एक नई प्रैक्टिस कर सकते हो, एक नई अवेयरनेस पैदा कर सकते हो और धीरे धीरे अपने अंदर एक ऐसी शांति बसा सकते हो जो किसी भी तूफान में आपका एंकर बन जाए। जब आप लेस स्ट्रेस मोर काम का दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक नई उम्मीद जगती है। आपको लगता है, हाँ मैं बदल सकता हूँ, हाँ मैं अपने दिमाग को रिवायर कर सकता हूँ, हाँ मैं काल्म बन सकता हूँ, चाहे दुनिया कितनी भी हिला देने वाली क्यों ना हो। यही था लॉरेन हॉजिस की किताब का एक इमोशनल, प्रैक्टिकल और डीपली ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी, जहां स्ट्रेस से शिकायत नहीं, समझ होती है। और जब समझ होती है तब शक्ति होती है। काल्म बनना अब एक सपना नहीं, एक प्रैक्टिस है और आप उस प्रैक्टिस के हीरो हो। तो दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर इसने आपके भीतर की उलझनों को थोड़ा सा भी सुलझाया हो, तो इसे बस सुनकर मत रह जाना। अपने मन के कोनों में इसे जगह दो और धीरे धीरे इसे अपनी आदतों का हिस्सा बना लो। क्योंकि सुकून कोई चीज नहीं, वो एक अभ्यास है। हर दिन अपने आप को समझने, स्वीकार करने और थोड़ा थोड़ा बदलने का। अगर आपको लेस स्ट्रेस मोर काम जैसी कहानियां पसंद हैं तो किताबी राह को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपके दिल को सबसे ज्यादा छूने वाली बात क्या लगी। और हाँ, अगर किसी अपने को इसकी जरूरत हो तो यह वीडियो उसके साथ जरूर साझा कीजिए। मिलते हैं एक नई किताब, एक नई राह और एक नए सफर के साथ। तब तक याद रखिए, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत अपने भीतर की शांति है। किताबी राह पर आपकी आत्मा की आवाज को शब्दों में ढालते हुए मैं लेता हूं आपसे विदा। धन्यवाद और शुभकामनाएं।